Assalamu alaikum. Welcome to Intellectual Maths. Now in this video we will learn class 10th new mathematics in textbook and it's chapter number 22 basic statistics and it's exercise 22.3. Question number 7. The profits earned by a company for a period of last 50 days are summarized below. अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक कंपनी को लास्ट 50 डेज में जो प्रॉफिट उन्होंने हुआ है वो यहाँ पर हमको डाटा की शक्ल में बता दिया गया है और फिर कह रहे हैं कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन प्रॉफिट यूजिंग शॉर्टकट एंड कोडिंग मेथड्स विद। अच्छा, अब यहाँ पर हमसे इन्होंने कहा है कि इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करें प्रॉफिट का और इसके लिए जो हमें मेथड यूज़ करने हैं बता दिया गया है वो शॉर्टकट एंड कोडिंग मेथड है। अब शॉर्टकट और कोडिंग मेथड ये क्या होते हैं ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिटेल से पढ़ा है। वहाँ पर हमें दिया गया था अनग्रुप डाटा, तो वहाँ मैंने सब आपको तफसील अनग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग बताई थी और सिर्फ हमारे फॉर्मूलाज जो हैं सिर्फ वो अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि अगर ग्रुप डाटा दिया गया हो, जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमको जो दिया गया है वो ग्रुप डाटा दिया गया है। किस तरह से पता कि ग्रुप डाटा है, क्या डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें जो क्वेश्चन में डाटा हमें मिला है वो क्लास इंटरवल की सूरत में मिला है। क्लास इंटरवल इसका क्या मतलब कि हम देख रहे हैं कि हमें ये क्लासेस की शक्ल में मिल रहा है। हमें यहाँ ग्रुप बनाकर दे दिए गए हैं, ग्रुप्स को क्लास कहा जाता है और उसमें हमें इस तरह से ये एक ख़ास इंटरवल के ग्रुप्स बनाकर दिए गए हैं। यानी देखिए हमें यहाँ पर कह रहे हैं 4000 to 6000, ठीक। तो यानी जो प्रॉफिट जो हो रहा है रुपीस में 4000 से 6000 तक वो 5 डेज में हो रहा है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि 6000 to 8000 में जो प्रॉफिट हो रहा है वो 7 डेज में। तो इस तरह से हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ख़ास इंटरवल की बात हो रही है, ख़ास एक दौरानिए की, ख़ास टाइम पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या शो करता है कि हमें डाटा जो मिला है वो ग्रुप डाटा दिया गया है। तो अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं क्वेश्चन में कि a इज इक्वल टू 9000। ए क्या होता है हमने पीछे डिस्कस करा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि a कहते हैं हम एज्यूम्ड मीन को, हम एक डाटा में से एक वैल्यू हम ले लेते हैं, कोई सी भी हम ले सकते हैं वैल्यू, हमने कहते हैं 9000, ठीक है। और h इज इक्वल टू 2000। h क्या है, h शो करता है क्लास इंटरवल को। ये क्लास इंटरवल यानी कि लोअर जो 2 क्लासेस हैं, 2 कंसेक्टिव क्लासेस हैं, ठीक। तो उनके दरमियान यानी पहली और दूसरी क्लास, इस यहाँ से तीसरी चौथी पांचवी सबको ये क्लासेस दी गई हैं। तो इनमें हम देख रहे हैं कि लोअर लिमिट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2000 का है। तो ये शो करता है क्लास इंटरवल को। अब यहाँ पर हमने इसको पहले तो शॉर्टकट मेथड के लिए सॉल्व करना है। तो शॉर्टकट मेथड का हमारे पास फार्मूला होता है, लिखेंगे हम x बार अर्थमेटिक मीन, दिस मीन x बार का मतलब क्या होता है कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a इज द एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ df। d हमने ये बात पढ़ी हुई है कि d क्या है, d इज द डेविएशन यानी कि जो एज्यूम्ड मीन है उससे जो वैल्यूज हैं वो कितना उनमें डिफरेंस है अपॉन समेशन ऑफ f, ठीक है। अच्छा, इधर मैंने जैसे बात बताई कि d क्या, d है x माइनस a। अब हम इसका बनाएंगे डाटा, तो उससे आपको और अच्छी तरह से बात क्लियर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमने ये इस तरह से डाटा के अकॉर्डिंग टेबल बनाया है और इस टेबल में फर्स्ट कॉलम वही जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, प्रॉफिट इन रुपीस, वो हमने लिख लिए। फिर सेकंड कॉलम हमने बनाया है क्लास मार्क का। क्लास मार्क इसको हम शो करेंगे x से। अब ये क्या होता है, ये कहते हैं हम मिड पॉइंट ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट, ठीक है। हम इसका मिड पॉइंट जो मालूम करेंगे तो वो उसको हम शो करेंगे क्लास मार्क से। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4000 to 6000, ठीक है। अब इसका हमने मिड पॉइंट मालूम करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
दोनों लिमिट्स को प्लस कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे 2 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्लास मार्क यानी कि मिड पॉइंट। क्लास मार्क का मतलब होता है मिड पॉइंट, ये बात जहन में रखना है। यहाँ पर हम मिड पॉइंट मालूम करेंगे और फिर इसी तरह से तमाम क्लासेस के लिए मिड पॉइंट्स मालूम कर लेंगे, जो कि अब हम 6000 और 1000 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7000। इसी तरह दोनों को करेंगे तो हो जाएगा 18000, यानी 2 से डिवाइड करने पर 9000। इधर आ जाएगा 22000 प्लस करने पर और डिवाइड करेंगे 2 से तो 11000। और फिर जब हम 12,000 और 14,000 को प्लस करेंगे तो 26,000, 2 से डिवाइड करने पर 13,000। इस आंसर में ये मिड पॉइंट्स मालूम कर लिए। नंबर ऑफ डेज, इसको हम शो करेंगे एफ से। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये नंबर कितने टाइम्स आए हैं, यानी कि 4000 से 6000 तक जो डाटा में ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो कितने टाइम्स आई हैं, 5 टाइम्स। फ्रीक्वेंसी शो करता है कोई भी ऑब्जर्वेशन डाटा में कितने टाइम्स रिपीट हुई है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फिर इसके बाद हम फाइंड करेंगे d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी डेविएशन। डेविएशन क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि जो हमने यहाँ पर एज्यूम्ड मीन लिया है उससे जो ये हमारा मिड पॉइंट है वो उसका क्या डिफरेंस है, कितना वो उससे दूर है। एक तरह से आप यूँ समझ लें कितना उसका डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पर हम फाइंड करने के लिए 5000 में से माइनस कर देंगे, डेविएशन फाइंड कर रहे हैं हम, और a हमें बता दिया गया है ऊपर कि a जो है वो कितना है 900। लिहाजा इसमें से हम माइनस करेंगे 900 को तो ये आता है -41। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली ये a जो अज्यूम्ड मीन है, ये हमारे क्वेश्चन में जो दिया गया है वो 9000 दिया गया है, 900 नहीं है, इट इज़ 9000। इसको हम लिख देंगे 9000। अब हमने क्या करना है, 9000 को माइनस कर देंगे। जब हम 4000 में से, तो हमारे पास आएगा -4000, ठीक है ना। देखिए जब हम 5000 में से माइनस कर देंगे 9000 को तो इट इज़ इक्वल टू 4000। ग्रेटर की साइन लगेगी, ठीक है। एज्यूम्ड मीन हमारा ग्रेटर है, लिहाजा हमारी डेविएशन किस में आ रही है, नेगेटिव में, माइनस में। फिर इस तरह से हम 7000 में से माइनस करेंगे 9000 तो हो जाएगा -2000। सिमिलरली 9000 माइनस 9000 0, 11000 माइनस 9000 अब आएगा पॉजिटिव में क्योंकि 11000 ग्रेटर है। 13,000 माइनस 9,000 इक्वल टू 4,000। तो इस तरह से ये हमने डेविएशन जो है वो फाइंड कर ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जो कॉलम नेक्स्ट कॉलम है वो d मल्टीप्लाई एफ है, यानी d और f इनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम -4 5 20 और फिर ये आ जाएगा 1000 के 30। इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -14,000, 0 11 0, 21 को 2 से करेंगे तो ये होता है 42,000 हो जाएगा। इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 24 और फिर 1000 के 30 लगा देंगे। तो इनको हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अब हमने क्या करना है, समेशन। पहले हम फाइंड करेंगे समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू, ये कितना होगा, हमें अब क्वेश्चन में ही कह रहे हैं कि लास्ट 50 डेज, क्वेश्चन ही कह रहा है, ठीक है। तो लिहाजा नंबर ऑफ डेज कितने हुए, 50। अब हम मालूम करेंगे समेशन डी एफ। इनको हम कर लेंगे प्लस, इनको अब हम प्लस कर लेंगे तो ये नेगेटिव में, लिहाजा पहले माइनस साइन को हमने प्रेस किया, फिर लिखेंगे हम इसमें
20,000 माइनस 14,000 प्लस 42,000 प्लस 24,000 इज इक्वल टू 32,000। तो हम यहाँ पर DF इस तरह से 32,000, ये हमारे पास DF आ गया। अच्छा, अब ये वैल्यूज हमने क्या करना है, जब हम ये वैल्यूज रख देंगे फॉर्मूले के अंदर, जैसा कि हमने इधर शो करा है कि x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन DF अपॉन समेशन ऑफ f। अब इसमें हम रख देंगे वैल्यूज। a हमें मालूम है, क्वेश्चन में दे दिया गया है 9,000 प्लस समेशन ऑफ DF फाइंड कर चुके हैं 32,000 अपॉन समेशन ऑफ f इज 50। तो ये अब हो जाएगा कि 9,000 प्लस 32,000 को डिवाइड कर देंगे 50 से इज इक्वल टू 640। 640 में प्लस करेंगे 9,000 तो ये आ जाएगा 9,640। तो इस तरह से ये हमने फाइंड कर लिया अर्थमेटिक मीन, और ये हमने फाइंड करा है इसको शॉर्टकट मेथड से। दिस इज द आंसर फॉर शॉर्टकट मेथड अर्थमेटिक मीन। इस तरह से ये आ गया हमारे पास अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। अब इसके बाद हम आते हैं कोडिंग मेथड की तरफ। अच्छा, कोडिंग मेथड, इसका फॉर्मूला होता है फॉर ग्रुप डाटा के x बार इज इक्वल टू a प्लस h मल्टीप्लाई समेशन ऑफ यू एफ अपॉन समेशन ऑफ f, u इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन h। अब u क्या है, u कहलाता है कोडिंग वेरिएबल, और इसको हम फाइंड करते हैं x माइनस ए अपॉन h से। तब यहाँ पर x माइनस ए जो हमने एक तरह से DF फाइंड करा था पीछे, उसको हम क्या करेंगे h से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, h जो हमें यहाँ पर दिया गया है 2000, तो उससे हमारे पास आ जाएगा u की वैल्यू, और उसको हम यूँ भी कर सकते हैं। देखें, अब ये x माइनस ए लिखा हुआ है, x माइनस ए यानी 5,000 माइनस 9,000 इज इक्वल टू 4,000। इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2,000 से, तो क्या आ जाएगा -2। यहाँ पर लिख देंगे हम -2। इसी तरह से 7,000 माइनस 9,000 इज इक्वल टू डिवाइड कर देंगे 2,000 से, इज इक्वल टू क्या रहा है 1 -1। तो इस तरह से हमने क्या करना है, x माइनस ए यानी x और इस a की वैल्यू जो हमें दी गई है क्वेश्चन में, इनको हम कर देंगे माइनस और फिर डिवाइड कर देंगे h यानी क्लास इंटरवल की वैल्यू से। अब इसी तरह से 9,000 में से 9,000 को मैच करेंगे 0 हो जाएगा, तो लिहाजा 0 अपॉन 2,000 तो क्या होगा 0। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1। इसी तरह से यहाँ पर भी आएगा 2। तो ये हमने u फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम u और f इनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 ज़ा 10, इट मीन्स -10, -7, 11 0 ज़ा 0, 21 1 ज़ा 21, 6 2 ज़ा 12। अब इनको हम कर लेंगे प्लस, तो ये तो हो जाएगा -10, -7, -17। ठीक है, और ये है 21, 21 में से माइनस कर देंगे 17 को, तो ये आता है 4 4 प्लस 12 16, यानी कि समेशन ऑफ UF इज इक्वल टू 16। तो इस तरह से ये हमने UF फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम जो फॉर्मूला है उसमें ये वैल्यूज रख देंगे। तो फॉर्मूला में दिया गया है कि x बार इज इक्वल टू a प्लस h मल्टीप्लाई समेशन ऑफ UF अपॉन समेशन ऑफ f। a की वैल्यू हमें मालूम है कि a जो है 9,000 है, प्लस h इज 2,000, और फिर समेशन ऑफ UF हमने फाइंड कर लिया है 16 आया, डिवाइड कर देंगे 50 से,
तो 16 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू दिस, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम 2000 से, तो ये हो जाता है 640, यानी 9000 प्लस 640 इज इक्वल टू 9640। तो ये हमने यहाँ पर x बार फाइंड कर लिया बाय कोडिंग मेथड। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास वैल्यू, चाहे हम शॉर्टकट मेथड फाइंड करें, चाहे हम कोडिंग मेथड से फाइंड करें, वैल्यू सेम आएगी दोनों में। सो दिस इज द आंसर। तो अब स्टूडेंट्स, इसका जो इस क्वेश्चन का बी पार्ट हमें दिया गया है, जिसके अंदर कह रहे हैं कि a इज इक्वल टू 11,000 और h दिया गया है इसके लिए 2,000। ठीक है, तो अब पूरा हमारा यही मेथड हम इसमें फॉलो करेंगे और इसी मेथड से, जैसे हमने यहाँ पर अभी a पार्ट को सॉल्व किया, हमने जो फॉर्मूलाज यूज़ करे हैं शॉर्टकट मेथड में, कोडिंग मेथड में, एग्जैक्टली यही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसी तरह से हम फाइंड करेंगे अर्थमेटिक मीन को। तो वो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अब साथ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहे हैं कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट आउट ऑफ 50 आर गिवन इन द फॉलोइंग ग्रुप टेबल। अब यहाँ पर हमें एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स गेन करे हैं, उन्होंने हासिल करे हैं आउट ऑफ 50 में से, वो हमें बता दिया गया है यहाँ पर टेबल बनाकर, जो कि हम देख रहे हैं कि ग्रुप डाटा है। और फिर कह रहे हैं कि फाइंड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन यूजिंग डायरेक्ट एंड लोगैरिथमिक मेथड, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉडल। अब हमें यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है वो फाइंड करनी है। तो पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए ये हमने टेबल बनाया है। ये टेबल हमने कैसे पता चलेगा कि हमें ये टेबल बनाना है, क्योंकि एक तो पहली चीज़ कि ये हमें दिया गया है ग्रुप डाटा, और ग्रुप डाटा के लिए हमें ये बात याद है कि अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है वो होता है समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। अगर हमें फार्मूला याद है तो हमें टेबल बनाना कोई मुश्किल नहीं है, हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम्स जो हैं वो क्या बनेंगे। तो यानी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहली चीज़ फार्मूलास है। तो फार्मूलास स्टूडेंट्स ज़रूर याद रखें, इसको ज़रूर एक पेज पर लिख कर तमाम फार्मूलास को और उसको डेली बेस पर याद करें, ताकि आपको फिर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब यहाँ पर हमें फर्स्ट कॉलम तो वही जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है मार्क्स का, यही हमने बनाया है। और फिर इसके बाद सेकंड कॉलम हमने बनाया है क्लास मार्क्स का। क्लास मार्क्स ये क्या शो करता है, इस मैंने अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 7 में कि ये हम फाइंड इसमें करते हैं मिड पॉइंट। जो हमें यहाँ पर क्लास इंटरवल दी गई है 25 to 29, इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 25 प्लस 29 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आ जाएगा ये 27, जो कि क्या शो करेगा इस क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट को। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद इसी तरह से हम 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 32। इसी तरह से जब हम 35 और 39 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 37। यहाँ पर दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करने पर 42, और इसी तरह से यहाँ पर हमें मिलेगा 47। सिंपल है, दोनों लिमिट्स को प्लस करें, 2 से डिवाइड कर दें, मिड पॉइंट आ जाता है। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यह हमें क्वेश्चन में बताई हुई है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो शो कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को। अब यहाँ हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि 25 से 29 तक जो मार्क्स गेन करे हैं वो 9 स्टूडेंट्स ने। इसी तरह से 30 से 34 तक जो मार्क्स गेन करे हैं वो 18 स्टूडेंट्स ने। 35 से 39 35 स्टूडेंट्स ने। 40 से 44 17 स्टूडेंट्स ने, और 45 से 49 5 स्टूडेंट्स ने। तो ये शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी को। अब इसके बाद यहाँ पर हम f और x दोनों को मल्टीप्लाई करके fx फाइंड कर लेंगे। लिहाजा हम 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो क्या आ जाएगा
243। इसी तरह से 18 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू 576। फिर 35 मल्टीप्लाई 37 इज इक्वल टू 1295। इस तरह से जब हम 42 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 714। 47 5 ज़ा 235। अब इनको हम कर लेंगे ऐड। यहाँ पर समेशन ऑफ f इसको हम फाइंड करेंगे, प्लस कर लेंगे वैल्यूज़ को, तो 9 प्लस 18 प्लस 35 प्लस 17 प्लस 5 इज इक्वल टू 84। तो ये समेशन ऑफ f आ गया 84। अब इनको हम प्लस कर लेंगे, 243 प्लस 576 प्लस 1295 प्लस 714 प्लस 235 इज इक्वल टू 3063। यह आ गया समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3063। ठीक, अब ये वैल्यूज हम रख देंगे फॉर्मूले में, तो यानी x बार इज इक्वल टू 3063 डिवाइडेड बाय 84। 3063 डिवाइडेड बाय 84 इज इक्वल टू, तो ये आता है कि x बार इज इक्वल टू 36.464। ठीक, तो इस तरह से ये हमने फाइंड कर लिया अर्थमेटिक मीन फॉर दिस ग्रुप डेटा। अब इसके बाद हमने फाइंड करना है, तो अब स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यूजिंग डायरेक्ट एंड लोगैरिथमिक मेथड। अब डायरेक्ट मेथड, तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का जो डायरेक्ट मेथड होता है, इसका फार्मूला होता है कि ये शो करती है साइन पाई के मल्टीप्लिकेशन, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, किसको मल्टीप्लाई करना होगा, x पावर f। x जो हमें यहाँ पर दिया गया है, ये कॉलम जो x का कॉलम है, और इसकी भी हम पावर क्या लेंगे, f, यानी जो हमें फ्रीक्वेंसी में दी गई है ये, और फिर होल पावर 1 अपॉन समेशन ऑफ f। ये फार्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का फॉर ग्रुप डेटा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमें x की वैल्यूज़ दी गई हैं वो काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, और फिर उसकी भी हमें पावर f लेनी है, और फिर इसके बाद हमने होल पावर समेशन ऑफ f लेना है। तो इस डेटा के लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब हमें यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी जाए वो 1 2 3 वैल्यूज़ दी जाएँ। ठीक है, और सिर्फ 3 4 वैल्यूज़ सिर्फ दी जाएँ, तो फिर हम उसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस लार्ज डाटा के लिए ये मेथड यूज़ करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो हम यूज़ करेंगे लोगैरिथमिक मेथड। तो लोगैरिथमिक मेथड के से हम ज्योमेट्रिक मीन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर कॉलम बनाया लॉग ऑफ x का। ये हमने कॉलम क्यों बनाया है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो फार्मूला होता है लोगैरिथमिक मेथड से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का, ठीक है, ये हम कर रहे हैं लोगैरिथमिक मेथड। हम पहले मेंशन कर देंगे कि लोगैरिथमिक मेथड ये हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए। और इस मेथड से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है कि जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग
ऑफ समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के लिए हमारे पास लॉग ऑफ एक्स होना और एफ लॉग ऑफ एक्स होना ये ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर जो बाकी 2 कॉलम्स बनाए हैं वो हमने लॉग ऑफ एक्स और एफ लॉग ऑफ एक्स के बनाए हैं। अब इसका हम फाइंड कर लेंगे पहले तो लॉग ऑफ एक्स। अच्छा, मैं आपको जो लॉग टेबल है उसके ज़रिए बताऊंगी, क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ हो, क्योंकि 10th क्लास में ये अलाउ नहीं होता है। तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि किस तरह से लॉग टेबल से हम फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेटर तो आपको मालूम करना आता ही होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ करना कोई मुश्किल नहीं है। तो अब यहाँ पर लॉग टेबल से किस तरह से फाइंड करेंगे, हमें एक्स की मालूम करनी है लॉग में वैल्यू। तो पहले तो हम इसकी लिख देंगे कैरेक्टरिस्टिक, जहाँ पर 27 के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो लिहाजा जब हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड तो 1 डिजिट लेकर जाएंगे, तो इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी 1 पॉइंट। हम कैरेक्टरिस्टिक के बाद डेसिमल लगाते हैं, लिहाजा हम यहाँ पर लिख देंगे 1 पॉइंट। इसी तरह से तमाम में हम देख रहे हैं कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या बन रही है 1 1 1। तो हमने पहले यहाँ पर सबकी कैरेक्टरिस्टिक लिख दी। अब इसके बाद इजीली हम लॉग टेबल में देख सकते हैं। अब हम 27 को लॉग टेबल में देखेंगे 0 पर, तो 0 पर इसकी वैल्यू आ रही है 4314, लिहाजा हम लिख देंगे यहाँ पर 4314। इसी तरह से 32 को फिर हम देखेंगे 0 पर, तो 0 पर इसकी वैल्यू आ रही है 5051 5051। 37 पर देखेंगे इसी तरह से, 37 के 0 पर 5682 5682। 42 को देखेंगे, 42 के 0 पर इसकी वैल्यू है 6232 6232। 47 फिर हम देखेंगे 47 के 0 पर वैल्यू है 6721। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स इजीली फाइंड कर लिया, कोई मुश्किल नहीं है लॉग टेबल को यूज करना। अब इसके बाद अब हम एफ और लॉग ऑफ एक्स अब ये फाइंड करेंगे। एफ लॉग ऑफ एक्स यानी सिंपल हम एफ की वैल्यू और एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 9 मल्टीप्लाई 1.4314 इज इक्वल टू यह आ गया 12.8826 12.8826। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो अब इनको हम बाकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके मैंने बता दिया है, सिंपल मेथड है मल्टीप्लाई करने का। इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, इनको हमने प्लस कर दिया तो ये आ गया 130.8163। अब ये वैल्यूज़ हम रख देंगे फॉर्मूले में, तो आएगा कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 130.8163 डिवाइडेड बाय 84 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 130.8163 डिवाइडेड बाय 84 इज इक्वल टू, तो ये आता है 1.5573। हम यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट वैल्यू लेंगे, क्योंकि लॉग टेबल जो है वो 4 डिजिट वैल्यू को सॉल्व करता है। अब इसको हम देख लेंगे एंटी लॉग के टेबल में, क्योंकि हमने अब इसका फाइंड करना है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग टेबल में अब हम देखेंगे इसके डेसिमल पार्ट यानी मैंटिसा को, तो इसको देखा जाएगा 55 को देखेंगे हम
7 में। तो 55 के 7 पर वैल्यू आ रही है 3606, 3606 और फिर हम जाएंगे 3 पर, 3 पर वैल्यू है 2, इसमें हम कर देंगे 2 प्लस, तो ये हो जाएगा 3608। तो यानी कि यह आ गया इज इक्वल टू 3608। अब डेसिमल लगाना है, डेसिमल से पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक जो आ रही है ये मैट्रिक्स को शो कर रहा है, 1 पॉजिटिव है, लिहाजा हम +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। यानी हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड से आफ्टर 2 डिजिट्स मार्क कर देंगे डेसिमल। तो इस तरह से ये हमने फाइंड कर लिया ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 36.08। So this is the answer. अच्छा, अब स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे हार्मोनिक मीन। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में तो ये पूरी 1 2 3 4 5 उन्होंने कह दिए हैं ये सब चीज़ें मालूम करने के लिए, सेंटर टेंडेंसी, लेकिन एग्जाम में एक या बहुत भी होता है सिर्फ 2 आपसे पूछे जाएंगे एक वक्त में। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको हर एक के लिए अलग अलग टेबल बनाकर बता रही हूँ कि किसके लिए हमने टेबल में क्या कॉलम्स बनाने हैं, ताकि आपको फिर याद रखने में एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, तो अब यहाँ पर हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डाटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमें मालूम है, वो क्या होता है, समेशन ऑफ f अपॉन समेशन ऑफ f अपॉन x। तो इसलिए हमें पहले किसको फाइंड करना होगा, f अपॉन x को। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, f और x दोनों की वैल्यूज को कर देंगे हम डिवाइड करके लिखेंगे हम इस 4th कॉलम में। तो f है 9 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू 0.333। इसको हम कर देंगे मेमोरी प्लस, फिर इसके बाद हम डिवाइड करेंगे 18 को 32 से, तो इज इक्वल टू 0.5625। तो मेमोरी प्लस 35 divided by 37 is equal to 0.9459। memory plus 17 divided by 42 is equal to 0.4047। memory plus 5 divided by 47 is equal to 0.1063। इसको भी हम मेमोरी प्लस कर देंगे। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली तमाम ये वैल्यूज हमारी इसमें प्लस हो गई हैं। तो हम कर लेंगे मेमोरी रिकॉल, तो वैल्यू हमारे पास आती है 2.35। तो लिखेंगे हम समेशन ऑफ f अपॉन x is equal to 2.3529। सही है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब ये हम रख देंगे तो अब इसको इन वैल्यूज को हम रख देंगे फॉर्मूले में। तो अब ये हो जाएगा कि 84 अपॉन 2.3529। तब लिहाजा अब हम लिखेंगे कि 84 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू, यह आ गया 35.7। ठीक है, 700 तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा इस तरह से हमने ये फाइंड कर लिया हार्मोनिक मीन। दिस इज द आंसर फॉर हार्मोनिक मीन। अब हम फाइंड करेंगे मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने का फार्मूला होता है कि मीडियन इज इक्वल टू
L प्लस H अपॉन F मल्टीप्लाई N अपॉन 2 माइनस C। ये फॉर्मूला होता है मीडियन का। इसके अंदर ये सब जो इसमें आए हैं टर्म्स, अब इनको क्या कहते हैं अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब L क्या होता है? L होती है लोअर लिमिट। अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे? लोअर बाउंड्री कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हमने क्या करना होगा कि क्लास बाउंड्रीज हम बनाएंगे। क्लास बाउंड्री किस तरह से बनाई जाती है? क्लास बाउंड्री बनाने के लिए हम यहाँ पर जो सेकंड क्लास है उसकी अपर लिमिट को माइनस कर देंगे फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में से, कि 30 में से 29 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 1 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो क्या आएगा? 0.5। यानी हमने अब यहाँ पर 0.5 लोअर लिमिट जो यहाँ पर दी गई है उसमें से हम करेंगे माइनस और अपर लिमिट में हम करेंगे प्लस। तो इस तरह से हम बताएंगे यहाँ पर 25 में से जब माइनस कर देंगे 0.5 तो ये हो जाएगा 24.5। इसी तरह से इसमें हम करेंगे प्लस तो ये हो जाएगा 29.5। इस तरह से हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 30 में से भी हम यही करेंगे, 0.5 इसमें से माइनस कर देंगे तो एक्चुअली इसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये अब क्या आ जाएगा? 29.5। ये करते क्यों हैं? ताकि हमारे पास जो यहाँ पर बिटवीन 1 नंबर का डिफरेंस है तो उसमें भी कोई हमारी जो ऑब्जर्वेशन मिसिंग ना हो, उस पर हमारी कोई वैल्यू ना रह जाए। तो इसलिए कंटिन्यूटी लाने के लिए हम यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। अभी हमने 29.5 और इसको हम क्या कर देंगे? 34.5। अब 34.5 अब यही हमारी क्या बन जाएगी? लोअर लिमिट। और आ जाएगा 39.5। अब ये हमारी बन जाएगी लोअर लिमिट 39.5। इसको हम कहेंगे 44.5। अब 44.5 टू 49.5। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बना दी हैं क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद बात आती है क्लास बाउंड्री में। यहाँ पर L लिखा हुआ है फॉर्मूले में, तो L क्या है? L हमने इसी में से ही क्लास बाउंड्री में से ही लेनी है, लोअर क्लास बाउंड्री। अब कौन सी होगी भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारा यहाँ पर हमने बनाया है फोर्थ कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये क्या शो करती है? ये शो करती है फ्रीक्वेंसी के एडिशन को। अब किस तरह से हम ऐड करते हैं? हमारी फर्स्ट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो एज इट इज आ जाएगी, इसके बाद हम इसमें प्लस करते जाएंगे। जैसे 9 + 18, 9 + 18 इज 27। 27 में प्लस कर देंगे 35, नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 62। 62 + 17 इज इक्वल टू 79। 79 + 5 इज इक्वल टू 84। ये हमने टेबल कंप्लीट कर लिया। अब इस टेबल में हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हैं। अब हमें यहाँ पर तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि n जो आया है वो क्या है? 84। 84 है, ठीक है, इवन है। तो अब इसका हमने मिड पॉइंट, मीडियन का मतलब होता है मिड पॉइंट, डाटा का मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है। ठीक है, यानी मीडियन जो है वो डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में कर देता है। तो वो फाइंड करने के लिए हम कैसे मालूम करेंगे वो नंबर, वो ऑब्जर्वेशन, इसके लिए हम यूज़ करेंगे n/2 TH ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, चाहे हमारा इवन हो चाहे ऑड हो, दोनों के लिए हम इसी को ही यूज़ करते हैं। तो अब ये n 84 है तो 84/2 यानी कि ये हो जाएगा इज इक्वल टू 42 ऑब्जर्वेशन। सही है, तो इसकी जो हमने पोजीशन, एक्चुअली मीडियन जब हमें पोजीशन बताता है तो यहाँ पर 42 ऑब्जर्वेशन
हम देख रहे हैं कि क्योंकि फ्रिक्वेंसी में ये कहाँ पर लाई करते हैं, हमने अब ये देखना है। यहाँ तो हमारा 27 तक पूरे ख़त्म हो गए नंबर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 62 तक है और 42 इसी में ही आता है, यानी 42 हमारा लाई कर रहा है इसमें, इस क्लास में लाई कर रहा है। ठीक है, तो लिहाजा इस क्लास को हम कर देंगे हाईलाइट और ये क्लास कहलाएगी मीडियन क्लास। इस तरह से हम इसको हाईलाइट कर देंगे, आप मार्कर से हाईलाइट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि दिस इज द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास हो गई, यानी कि इस पर फ्रीक्वेंसी को, इस पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ हमारी क्या है 35 है और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी से बिफोर जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको हम कहेंगे सी, दिस इज सी। ठीक है ना, और यहाँ पर ये जो इस मीडियन क्लास में लोअर क्लास बाउंड्री है ये कहलाएगी एल। तो इस तरह से ये हमने एल को डिस्कस कर लिया। एच हमें मालूम है, यहाँ पर क्लासेस के दरमियान जो डिफरेंस है वो 5 का है, लिहाजा एच 5 हो जाएगा। एफ हमने बता दिया, एन 84 है, सी 27 है। अब हम इन वैल्यूज को पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एल हमने बताएंगे कि एल एक्चुअली इज इक्वल टू ये 34.5 H 5 F 35 और N 84 and C is 27। अब इन वैल्यूज को हम रख देंगे फॉर्मूले में, तो फिर हमारे पास आ जाएगा मीडियन इज इक्वल टू L 34.5 है प्लस H इज 5 अपॉन 35 मल्टीप्लाई और n अपॉन 2 ये हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये बनता है 42 माइनस C इज 27, इट मीन्स 34.5 प्लस, अब डिवाइड कर देंगे इसको, 5 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 0.1428। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 42 माइनस 27 इज इक्वल टू 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.1428, तो ये आ जाएगा प्लस 2.142, इसमें प्लस कर देंगे 34.5 इज इक्वल टू, इट मीन्स मीडियन इज इक्वल टू 36.642। तो इस तरह से ये हमने फाइंड कर लिया मीडियन। So this is the median for this data. एग्जाम में अमूमन मीडियन और मोड ये दोनों एक साथ पूछ लिए जाते हैं क्योंकि दोनों का तकरीबन एक जैसा ही मेथड है, बस फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। तो मोड का हमारे पास फार्मूला जो होता है उसके अंदर हम लिखते हैं कि मोड इज इक्वल टू एल मीडियम में भी था, प्लस अब इधर हम कहेंगे मॉडल फ्रीक्वेंसी, ठीक, और इसमें से हम माइनस कर देंगे बिफोर, यानी जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे
एच यानी क्लास इंटरवल। अब इसे डिवाइड करेंगे टू मॉडल फ्रीक्वेंसी, टू मल्टीप्लाई मॉडल फ्रीक्वेंसी माइनस प्रीवियस फ्रीक्वेंसी माइनस आफ्टर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसको हम कहेंगे एफएम और ये अब कहलाएगा मॉडल क्लास। ये कहलाएगा मॉडल क्लास। मोड के लिए हम इसको मॉडल क्लास कहते हैं और इसको हम शो करेंगे एफएम से। और इससे पहले वाली जो इससे पहले की फ्रीक्वेंसी है इसको हम कहेंगे F1 और इसको कहेंगे F2। ठीक है, मॉडल फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी बिफोर फ्रीक्वेंसी को कहेंगे F1 और आफ्टर फ्रीक्वेंसी जो मॉडल फ्रीक्वेंसी है उसके बाद वाली यानी आफ्टर फ्रीक्वेंसी मॉडल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी F2। ये F2 कहलाएगी। अब यानी कि पहले हम यहाँ बता देते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ आई। तो L यानी लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है, जो कि क्या है 34.5। ये किस पर हमने देखना है, सब हम वैल्यूज़ कहाँ से निकाल रहे हैं, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो हमारी शो करेगी मॉडल क्लास को। अब इसके बाद हम लिख देंगे कि मॉडल फ्रीक्वेंसी हमारी क्या बनी 35। F1 यानी मॉडल फ्रीक्वेंसी से पहले वाली 18। F2 मॉडल फ्रीक्वेंसी के बाद वाली फ्रीक्वेंसी 17। और H वही जैसे से पहले हमने लिखा था 5, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि क्लासेस के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितने का है 5 का है। अब हम वैल्यूज़ को रख देंगे फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा 34.5 प्लस FM हमारा मॉडल फ्रीक्वेंसी 35 है, माइनस कर देंगे 18 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 35 माइनस 18 माइनस 17। तो ये हो जाएगा 34.5 प्लस 35 में से 18 को माइनस करेंगे तो आता है 17 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 70। दोनों की साइन सेम है, लिहाजा इनको हम कर देंगे ऐड, तो ऐड करने पर आएगा 35 इज इक्वल टू 34.5 प्लस 17 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 85 अपॉन इनको माइनस करेंगे 35। अब इनको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने पर 85 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 2.428। अब इसमें हम प्लस कर देंगे 34.5 को, जो कि इक्वल होता है 36.928। तो इस तरह से यह हमने फाइंड कर लिया मोड। दिस इज द मोड फॉर दिस डाटा। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें कहा जा रहा है कि द फॉलोइंग डाटा शो नंबर ऑफ डिवाइसेस रिजल्टिंग इन ऑब्जर्व वैल्यूज इन एप्रोप्रिएट रेंज। अब डिवाइसेस हैं मुख्तलिफ नेट की जो होती हैं डिवाइसेस वगैरह, तो उनसे उनकी जो रेंज है उसका हमें यहाँ पर डाटा दे दिया गया है। और फिर कह रहे हैं कि इसका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मोड फाइंड करें। तो अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमें ये डाटा दिया गया है, ये ग्रुप डाटा दिया गया है, क्योंकि इसमें क्लासेस बनी हुई हैं और क्लास इंटरवल में हमें दिया गया है, लिहाजा इसको हम कहेंगे ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि x बार इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन ऑफ f। तो अब इसमें हमें f दिया हुआ है, x हमें नहीं मालूम, यानी क्लास मार्क, हमने ये क्लास मार्क को फाइंड करना होगा। अब क्लास मार्क ये किसको कहते हैं, ये हम कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमें क्लास दी गई है उसमें लिमिट्स दी गई हैं
10.5 प्लस 10.9, लोअर और अपर दोनों को हम प्लस कर लेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका क्लास मार्क यानी कि मिड पॉइंट 10.7। इस तरह से हम आगे करेंगे सेकेंड क्लास के लिए 11 प्लस 11.4 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 11.2। 11.5 प्लस 11.9 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 11.7। तो इसी तरह से हम बाकी थर्ड और फोर्थ क्लास के लिए भी हम क्लास मार्क यानी मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, जो कि आएगा फोर्थ क्लास के लिए 12.2 और ये आ जाएगा 12.7। एफ हमें मालूम है, एफ हमें बता दिया गया है। अब लिहाजा इनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 10.7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 21.4। एफ एक्स हमारे पास 21.4 आया। इसको हम कर लेंगे मेमोरी में प्लस, क्योंकि हमें इसका समेशन फाइंड करना होगा ताकि हमें फिर बाद में फॉर्म से ऐड करके मिल जाए। अब इस बाद हम करेंगे 11.2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 78.4। इसी तरह से इसी तरह से हम इन तीनों के लिए भी एफ एक्स को फाइंड करेंगे। तो इस तरह से ये हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया और इनको ऐड करा तो हमारे पास ये वैल्यू समेशन ऑफ एफ एक्स आ गया। इस तरह से हम समेशन ऑफ एफ फाइंड कर लेंगे और फिर ये हम रखेंगे फॉर्मूले में वैल्यूज, तो आ जाएगा कि एक्स बार इज इक्वल टू 464.8 डिवाइडेड बाय 39। एक्स बार इज इक्वल टू डिवाइड कर देंगे हम इसको 464.8 डिवाइडेड बाय 39 इज इक्वल टू 11.917। 11.917। तो ये इस तरह से हमने फाइंड कर लिया अर्थमेटिक मीन फॉर दिस ग्रुप डाटा। अब ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे तो ग्रुप डाटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर पहले तो फाइंड करना होगा लॉग ऑफ एक्स। तो लॉग ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमें एक्स मालूम है, तो पहले हम इसके फाइंड कर लेंगे कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लिखा हुआ है 10.7, डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड पर 1 डिजिट लेकर जा रहे हैं, लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या हो गई 1। क्योंकि हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक के लिए डेसिमल से पहले सिर्फ और सिर्फ 1 नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, लिहाजा हमारे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई 1। इसी तरह से बाकी सब में भी हम देख रहे हैं कि इसी तरह से 1 डिजिट हम लेफ्ट हैंड पर मूव करेंगे, लिहाजा इन सब की कैरेक्टरिस्टिक हम बता देंगे 1 और फिर हमसे बाद लगाते हैं डेसिमल, हमने डेसिमल लगा दिया। अब इसके बाद हमने यूज़ करना होगा लॉग टेबल, और लॉग टेबल में 10 को हम देखेंगे। अब 10 को हम देखेंगे 7 में। तो अब ये रहा 10 को हम देखेंगे 7 पर इसकी वैल्यू आ रही है 0294। लिख देंगे हम यहाँ पर 0294। फिर इसके बाद 11 को देखेंगे 2 में। 11 के 2 पर वैल्यू है 0492। फिर इसके बाद 11 को देखेंगे 7 पर, तो 11 के 7 पर वैल्यू है 0682।
12 को 2 में देखेंगे, 12 के 2 पर 0864 की वैल्यू बता दी। फिर 12 को देखना है 7 पर, तो 12 के 7 पर वैल्यू है 1038। 1038। तो इस तरह से हमने लॉग टेबल से ये वैल्यूज निकाल ली हैं, जो कि बहुत इजी है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एफ और लॉग ऑफ एक्स जो हमने वैल्यूज निकाली हैं इनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो बताएंगे हम यहाँ पर कि 2 मल्टीप्लाई 1.0294, ये हो जाएगा कि 2.0588। इसी तरह से इसको हम जो वो करते जाएंगे मेमोरी में प्लस, ताकि फिर हमें आगे आसानी रहे। 1.0294, तो ये हमारे पास आया था, इसको हम कर लेंगे मेमोरी प्लस। अब हम 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.0492 इज इक्वल टू 7.3444। तो मेमोरी प्लस 10 मल्टीप्लाई 1.0682 is equal to 10.682। मेमोरी प्लस फिर 12 मल्टीप्लाई 1.0864 13.0368। मेमोरी प्लस 8 मल्टीप्लाई 1.1038 is equal to 8.8304। अब हम कर लेंगे मेमोरी रिकॉल। तो ये फिर हमारे पास आ रहा है कि समेशन ऑफ एफ, समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 41.9524। वैल्यूज रख देंगे फॉर्मूले में। तो लिखेंगे हम इसको कि एंटी लॉग ऑफ 41.9524 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ हमने मालूम कर लिया है जो कि 39 है, लिहाजा डिवाइड कर देंगे 39 से, इज इक्वल टू 1. तो आ जाएगा कि एंटी लॉग ऑफ 1.0757, 4 डिजिट लेंगे हम, 1.0757। अब इसको हमने देखना है एंटी लॉग के टेबल में। तो हम डेसिमल पार्ट जो है उसको हम देखेंगे, 1 को हम छोड़ देंगे, मैंटिसा को देखा जाएगा, एंटी लॉग में देखना है। तो अब ये देखा जाएगा 07 को देखेंगे 5 में। तो 07 के 5 पर, 07 के 5 और फिर 7 पर, 05 का 7 वैल्यू आ रही है 1140। 07 के 5 पर, 07 के 5 पर आ रहा है 1189, 1189। और फिर देखेंगे हम 7 पर आ रहा है 2, 7 पर वैल्यू 2 है तो उसमें हम 2 प्लस कर देंगे 1189 में। तो ये हो जाएगा 11911, इट मीन्स 1191। अब ये क्योंकि डेसिमल से पहले कैरेक्टरिस्टिक 1 है, पॉजिटिव है, लिहाजा इसमें हम 1 प्लस करके आफ्टर 2 डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड लगा देंगे डेसिमल। तो ये आ जाएगा इस तरह से, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 11.91। तो इस तरह ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड कर लिया। दिस इज द वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन।
हम फाइंड करेंगे हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन का हार्मोनिक मीन का ग्रुप डेटा का फॉर्मूला होता है कि समेशन ऑफ एफ अपॉन समेशन ऑफ एफ अपॉन एक्स। तो एफ और समेशन ऑफ एफ तो हमारे पास हैगा, समेशन ऑफ एफ अपॉन एक्स ये हमने फाइंड करना है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हर क्वेश्चन में एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि हमें यहाँ पर फॉर्मूलाज का याद होना ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि हमें कॉलम्स कौन से बनाने हैं। अच्छा, अब एफ अपॉन एक्स हमें फाइंड करना होगा, तो इसके लिए हम एफ और एक्स की वैल्यूज़ को कर देंगे डिवाइड। तो लिखेंगे हम, यहाँ पर दिया गया है f2 को डिवाइड कर देंगे 10.7 से, तो ये आता है 0.186 मेमोरी में डालते जाएंगे। जितने भी हमारे समीशन वाले होंगे तो उन सबको हम इस तरह से मेमोरी में प्लस करते जाएंगे। फिर इसके बाद है कि 7 डिवाइडेड बाय 11.2 इज इक्वल टू 0.625, तो मेमोरी में प्लस। फिर 10 डिवाइडेड बाय 11.7 इज इक्वल टू 0.8547, मेमोरी प्लस। 12 divided by 12.2 is equal to 0.9836, memory plus. 8 divided by 12.7 is equal to 0.6299, इसको ही मेमोरी में प्लस कर दिया। हम रिकॉल कर लेते हैं, तो ये आ रहा है 3.2801। तो बता देंगे हम यहाँ पर कि समेशन ऑफ एफ अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3.2801। अब इसको हम रख देंगे फार्मूले में। तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 3.2801, डिवाइड कर देते हैं 39 को मेमोरी रिकॉल करके, तो फिर ये इक्वल आ रहा है 11.889। तो इस तरह से हमने ये हार्मोनिक मीन भी फाइंड कर लिया। सो दिस इज द आंसर फॉर हार्मोनिक मीन। अब मीडियन फाइंड करेंगे हम। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच अपॉन एफ मल्टीप्लाई एन अपॉन 2 माइनस सी। और इससे पहले हम क्वेश्चन में सब ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एल एच एफ एन और सी ये क्या होते हैं। तो अब हम यहाँ पर पहले तो फाइंड कर लेते हैं क्लास बाउंड्रीज। तो क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने के लिए जैसा कि हमने सीखा था कि जो फर्स्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट, ठीक, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस। तो इनको माइनस करने पर 11 माइनस 10.9 क्या आता है 0.1। इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा कि हमने यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने के लिए क्या प्लस और क्या माइनस करना है। जब भी हमें ये बात मालूम करना हो कि क्लास बाउंड्रीज में से क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमेशा इस तरह से फाइंड करते हैं कि 11 में से 10 माइनस 9 को माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास आ गया 0.05, यानी 10.5 में से हम माइनस करेंगे 0.05। तो लिखेंगे हम 10.5 माइनस 0.05, तो ये इक्वल होता है 10.45। और 10.9 में प्लस कर देंगे 0.05,
तो ये हो जाएगा 10.95, 10.95। अब सेकंड क्लास में हमारी जो लोअर बाउंड्री लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट हो जाएगी 10.95 टू 11.4 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.45। अब हो जाएगी ये 11.45 टू 11.95। बस सिर्फ फर्स्ट का मालूम कर लिए तो इसके बाद का मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए बाउंड्री लिखना बहुत इजी हो जाती है। अब इसी को हम बना देंगे लोअर लिमिट और इसमें हम प्लस कर देंगे 0.05 को, तो ये हो जाएगा 12.45। अब हम लिखेंगे 12.45 टू 12.95। तो इस तरह से हमने ये क्लास बाउंड्रीज लिख ली हैं। अब हम इसके बाद कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ये भी हम लिख लेते हैं। फर्स्ट जो है ये तो एज इट इज रहेगी, इसके बाद वाली ये प्लस होती जाएगी, तो 2 + 7 = 9, 9 + 10 = 19, 19 + 12 तो ये हो जाएगा 31, 31 + 8 = 39। तो ये सांस हमने निकाल लिया। अच्छा, अब इसके बाद हमने यहाँ पर 39 जो है ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा n को। n है और हम देख रहे हैं ऑड है, लिहाजा मीडियन क्योंकि शो करता है मिडिल पॉइंट को, यानी ये डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में कर देता है। तो अब ये हमारा क्योंकि ऑड है लिहाजा हमारा मिडिल पॉइंट जो वो एक ही होगा। तो फिर हम यहाँ पर अब मीडियन बताने के लिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि n जो आया वो 39 है। 39 जो है वो क्या है, ऑड है। अब ये ऑड का मतलब है कि इसका जो मिडिल पॉइंट होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक होगा। अब वो एक होगा, वो कैसे हम फाइंड करेंगे उस एक को, उसके लिए हम करेंगे n/2, यानी 39/2, 39/2 इक्वल होता है डिवाइडेड बाय 2 19.5। तो 19.5 को अब हम देखेंगे कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर ये 19.5 लाई करता है। तो हम देख रहे हैं कि ना तो 19 तक ख़त्म हो गए, 19.5 आएगा इस क्लास में आएगा 19.5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी मीडियन क्लास है वो हम कहेंगे इसको जिसमें 19.5 कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पर लाई करता है। लिहाजा इसको हम इस तरह से हाईलाइट कर देंगे, जो कि ये शो करेगा कि ये जो है मीडियन क्लास है। तो लिहाजा इसको हम लिख देंगे मीडियन क्लास। और अब यहाँ पर 12 ये f को शो करेगा, ठीक है, हमने यहाँ पर f लिखा हुआ है। और ये 11.91 ये हम लेंगे L लोअर क्लास बाउंड्री, ये L हो जाएगा। और C हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी में मीडियन क्लास से पहले वाली, जो इससे पहले वाली बिफोर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, C। दिस इज द C। तो अब हम ये वैल्यूज़ लिखते हैं पहले कि यहाँ पर पहले डाटा लिख लेते हैं कि L क्या है 11.95, फिर इसके बाद H जो वैल्यूज़ हैं पहले हम वो लिख रहे हैं। तो H जो है वो है 0.5, F इज़ 12, N 39 and C is equal to 19. C is 19। अब ये वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ को हम रखेंगे अब फार्मूले में। तो मीडियन इज इक्वल टू L 11.95 प्लस
H इज़ 0.5 अपॉन F 12 है, मल्टीप्लाई N अपॉन 2 ये हमने फाइंड कर लिया है, 19.5 आया है, माइनस 19, तो फिर 11.95 प्लस, यह हम सॉल्व कर लेते हैं, 0.5 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 0.0416। मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.5, यानी मल्टीप्लाई कर दें हम इसको 0.5 से, तो ये हो जाएगा 11.95 प्लस 0.0208, प्लस कर देते हैं हम इसमें 11.95 को, तो इस तरह से मीडियन इज इक्वल टू 11.9708। तो ये हमने मीडियन फाइंड कर लिया, दिस इज द मीडियन। और अब इसके बाद फाइंड करने के लिए क्वार्टाइल्स कहा जा रहा है। क्वार्टाइल्स में Q1, Q2, Q3 ये हम फाइंड करते हैं, तो ये मीडियन जो है इसको हम Q2 भी कहेंगे, क्योंकि Q2 और मीडियन दोनों सेम होते हैं, तो Q2 के सॉल्यूशन के लिए भी सारा यही काम होगा और यही वैल्यूज होंगी, तो इस तरह से हमने ये Q2 जो है वो फाइंड कर लिया है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है मीडियन के बाद क्वार्टाइल्स। अब क्वार्टाइल्स हमने फाइंड करना है, तो क्वार्टाइल्स फाइंड करने के लिए जब हम Q1 फाइंड करेंगे, तो Q1 के लिए पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि n/4, ठीक है, क्योंकि जब क्वार्टाइल 1 की बात करेंगे तो हम यहाँ पर 1n/4, ठीक है ना, Q1 होता है ना, 1 है तो इसलिए यहाँ पर 1। अब यहाँ पर n क्योंकि दिया गया है 39, तो हम 39 ये हम कर रहे हैं फॉर Q1, सही है, Q1 के इक्वल नहीं है, ये हम फॉर Q1 39 को डिवाइड कर देंगे हम 4 से। जब इसको हम डिवाइड करते हैं 39 को, तो ये आता है 39 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 9.75। 9.75। अब ये हम देखेंगे कि हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर लाई करता है, हमें ये देखना होगा, क्योंकि हमें एक्चुअली हम Q1 फाइंड कर रहे हैं, तो 9.75 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 19 में, यहाँ पर 9 तक ख़त्म हो गए, फिर इसके बाद के सारे इसमें आएंगे, ठीक है। तो अब यानी कि अब ये इस पर हम f को, अब f जो हमारा है वो ये 10 होगा और c ये हमारा हो जाएगा अब f, और c जो है अब हम लेंगे वो इसको लेंगे, ये अब शो करेगा c को। तो अब पहले वैल्यूज हम लिख लेते हैं तमाम, के लिखेंगे हमारा फॉर्मूला, जो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं Q1 के लिए, फॉर्मूला होगा L प्लस वही H/F मल्टीप्लाई N/4 माइनस C। हम पहले वैल्यूज बता देते हैं कि L क्या होगा। अब L जो हम लेंगे वो हम इस पर, क्योंकि इस फ्रिक्वेंसी पर हम देखेंगे कि हमारी जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो क्या है, वो है 11.45, तो ये हमारे क्या शो करेगी, अब ये L को शो करेगी, लिहाजा हम L क्या लेंगे अब 11.45, और H वही रहेगा हमारा, क्योंकि जो डिफरेंस है, जो दरमियान डिस्टेंस जो है क्लास इंटरवल्स के दरमियान वो ही है 0.5 का, ठीक है। और ये H हमारा वही रहा, F अब हो जाएगा 10 N
39 और C अब हम बताएंगे कि C इज़ इक्वल टू, अब C ले जाएगी इससे जो फ्रिक्वेंसी है जिसको हम कह रहे हैं ये हमारी अब Q1 पर फ्रिक्वेंसी है, तो इससे पहले वाली कंप्यूटर फ्रिक्वेंसी उसको हम लेंगे जो कि कितनी है 9, तो C हो गया 9। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तमाम वैल्यूज़ को, तो फिर Q1 इक्वल टू L इज़ 11.45 प्लस H 0.5 है अपॉन F इज़ 10 मल्टीप्लाई N अपॉन 4, ये हमने ऊपर कैलकुलेट करा हुआ है, ये आ रहा है 9.75 माइनस 9, इट मीन्स 11.45 प्लस 0.5 को डिवाइड कर देंगे 10 से तो हो जाएगा 0.05, 0.05 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई 0.75 इज इक्वल टू 11.45 प्लस 0.0375, इसमें हम प्लस कर देंगे 11.45 को, तो ये इक्वल हो जाएगा 11.4875। तो इस तरह से ये हमने फाइंड कर लिया Q1। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q1। क्वार्टाइल 1 यानी कि लोअर क्वार्टाइल, दिस इज द वैल्यू ऑफ लोअर क्वार्टाइल। ओके, अच्छा, अब ये सब कुछ हमने क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस करा हुआ है कि क्वार्टाइल क्या होता है, किस तरह से हम ये सब जो है वो शो करता है, और वो आप देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब इसके बाद हम आते हैं फॉर Q2, सॉरी Q2 तो हमने फाइंड कर लिया है, Q2 जो है वो मीडियन को ही शो करता है। अब हम आएंगे Q3 पर। तब फॉर Q3 फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम कहेंगे कि Q3 है, इसमें 3n अपॉन 4, पहले इसको फाइंड कर लेंगे ताकि पता चल सके कि ये हमारा कहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई एंड इज 39 अपॉन 4, ये हम कर देंगे 39 मल्टीप्लाई 3, तो आ रहा है ये 117, डिवाइड कर देंगे इसको 4 से, तो ये आता है 29.25, 29.25। अब हम देखेंगे 29.25 किधर लाई करता है, तो 29.25 ये आएगा यहाँ पर टोटल फ्रिक्वेंसी में, यहाँ पर लाई करेगा ये, यहाँ तो 19 तक ख़त्म हो गए, लिहाजा ये अब हमारी फ्रिक्वेंसी जो लेंगे हम, F जो लेंगे वो हम लेंगे 12 और C हो जाएगा अब 19, C हम 19 लेंगे। तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है Q3 इज इक्वल टू L प्लस H अपॉन F मल्टीप्लाई 3n अपॉन 4 माइनस C। वैल्यूज रख देंगे इसमें, वैल्यूज रखने पर आएगा इज इक्वल टू, अब L क्या हो जाएगा 11.95, तो लिख देंगे 11.95 प्लस H 0.5 है अपॉन, अब फ्रिक्वेंसी 12 मल्टीप्लाई 3n अपॉन 4, 29.25 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, माइनस C, सॉरी C इज 19, C इज 19 और फिर इज इक्वल टू 11.95 प्लस, अब 0.5 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये आता है 0.0416, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम, पहले माइनस कर लेते हैं, 29.25 माइनस 19 इज इक्वल टू 10.25,
मल्टीप्लाई 0.04166, तो ये इक्वल हो जाएगा Q3 is equal to 11.95 plus 0.427, प्लस कर देंगे इसमें हम 11.95 को, तो ये आता है इक्वल टू 12.377। तो इस तरह से हमने ये Q3 फाइंड कर लिया। दिस इज द अपर क्वार्टाइल। Q3 को हम कहते हैं अपर क्वार्टाइल। सो दिस इज द आंसर ऑफ Q3। अब इसके बाद हम आते हैं मोड की तरफ। जब हमको मोड मालूम करना है, तब मोड मालूम करने के लिए भी हमारा पास ये वैल्यूज़ हो ही रहेंगी। बस सिर्फ इतना हम करेंगे कि अब ये जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसको हम कह देंगे मॉडल फ्रीक्वेंसी। तो उसका मैं ये मॉडल फ्रीक्वेंसी क्या लाएगी, ये मॉडल क्लास। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर हमने इसको तो कह दिया है, ये है FM, ठीक है, मॉडल क्लास। और इससे पहले वाली जो है फ्रीक्वेंसी 10, इसको कहेंगे दिस इज F1, दिस इज F1 इज 10, और F2 इसके बाद की फ्रीक्वेंसी जो कि कितनी है 8। हम लिखेंगे फार्मूला कि मोड का जो फार्मूला होता है वो होता है L प्लस FM माइनस F1 यानी कि मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मल्टीप्लाई H डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2। वैल्यूज रख देंगे, तो L में वही है लोअर क्लास बाउंड्री, तो लिखा जाएगा कि इज इक्वल टू 11.95 प्लस 12 माइनस 10 मल्टीप्लाई 0.5 divided by 2 multiply 12 minus 10 minus 8 is equal to 11.95 plus 2 multiply 0.5 divided by 24 minus 18. It means 11.95 plus, ये तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/6 यानी 11.95 प्लस इसको कर देंगे डिवाइड, 1 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0.166 प्लस कर देंगे 11.95, तो ये हो गया मोड इज इक्वल टू 12.1166। तो इस तरह से ये हमने फाइंड कर लिया मोड। दैट इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है और ये एक्सरसाइज 22.3 अब कंप्लीट हो गई है। अगर किसी भी स्टेप में क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।